मेरे प्यारे प्रभु के लोगों, आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। प्रभु जैसे आपको बीते सालों 2024 में प्रभु ने आप सबों को संभाला और अगुवाई किया, वैसे ही प्रियो मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन मेरे बाप से कि ये जो 2025 जो साल है जो आप सबको प्रभु ने दिया है वो आप सबको ब्लेसिंग और आशीष को मिलने पाए। तो दोस्तों आज नए साल में नए वीडियो के साथ आप सबके बीच में आया हूं। तो प्रियो आप वीडियो को आज ध्यान पूर्वक है जो आप जरूर सुने और वचन को सुने, क्योंकि आज का जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद है वो हर एक मनुष्य के भाई के जीवन में और बहन के जीवन में इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आज 4 ऐसे आप सबके बीच में है जे वो प्रश्न को लेके आया हूँ जो हर एक इंसान को, मानव को जीवन में हमेशा है जे वो घूमते रहता है, मन में हमेशा घूमते रहता है। जैसा कि दोस्तों मैं वो 4 जो बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। नंबर 1 बातें कि क्या आप धनी होना चाहते हैं। दूसरी बातें हैं प्रियो कि क्या आप अधिक दिनों तक जीना चाहते हैं। और तीसरी बातें हैं प्रियो कि क्या आप भला चंगा रहना चाहते हैं। और चौथी बातें हैं प्रियो कि क्या आप स्वर्ग को जाना चाहते हैं। तो दोस्तों आप सबका यही उत्तर होगा कि हाँ हम धनी होना चाहते हैं, हाँ हम भला चंगा रहना चाहते हैं, हाँ हम अधिक दिनों तक जीना चाहते हैं, हाँ हम स्वर्ग को जाना चाहते हैं। क्योंकि मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो ये न कहे कि मैं अधिक दिन नहीं जीना चाहता हूँ। कोई ऐसा इंसान नहीं है वो न कहे कि हम भला चंगा नहीं रहना चाहते। कोई ऐसा इंसान नहीं है कि वो ये नहीं कहेगा कि हम स्वर्ग को नहीं जाना चाहते हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं है कि ये नहीं कहेगा कि हमारे पास धन संपत्ति न हो। तो दोस्तों आज मैं ये 4 इम्पोर्टेंट बातें को आप सबके बीच में लेके आया हूँ, जो 4 सवाल हर इंसान के मन में उठते रहता है। तो दोस्तों इसके विषय में हम आज देखेंगे कि बाइबल वचन है जो क्या बातें करती है। तो दोस्तों आज साल का पहला दिन है और पहला दिन इस जो 4 बातें हैं अपने हृदय में आप अगर रखेंगे और आज का जो वचन है उस वचन को अपने हृदय में आप है जो उसे रख करके उसके वचन पे आप चलेंगे तो प्रियो मैं वादा करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको घोषणा करता हूँ कि जो ये लास्ट साल आते आते आप है जो इन 4 बातों को आपको जीवन में अवश्य प्रभु यीशु मसीह पूरा करेंगे। तो चलिए दोस्तों आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि अगर आप हमारी चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो आप वीडियो को आप है जो लाइक अवश्य कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को ज़रूर दबा दें, ताकि इसी तरह से मैं जब भी वीडियो को डालूं आप तक आसानी से पहुंच सके और आप उससे आप आशीषमय हो सके। तो चलिए दोस्तों मैं इस वीडियो में जाने से पहले मैं आप सबों से यही गुजारिश करता हूं कि आज का जो वचन है उस वचन को आप ध्यानपूर्वक है जे पढ़ें और ध्यान पूर्वक सुने और उससे प्रार्थना करें। तब देखें कि परमेश्वर ये जो नया साल आपको जीवन में दिया है ये 4 बातें हैं जो परमेश्वर आपको पूरा करने जा रहे हैं, आपके परिवार में, आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों हम वचन को देखते हैं। तो जैसा कि मैंने पहला जो सवाल था कि क्या आप धनी होना चाहते हैं, तो दोस्तों इसके लिए मैं आप सबों को वचन को दिखाना चाहता हूँ और वो हम लोग देखेंगे। नीति वचन जब निकालेंगे 3 अध्याय तो 9 और 10 आयत को पढ़ेंगे तो वहाँ वचन बताती है कि अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों नया दाखमंदो उमंडता रहेगा। आमीन। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, अगर ये नया साल में आप धनी होना चाहते हो तो सबसे पहले आपको जो भी आपके पास संपत्ति में पहला फल है, पहला उपज है, पहला कमाई है, जो भी है आप परमेश्वर के नाम से है जे आप उसे है जे एक दूसरे गरीब गुरबों को जो दबे कुचले हैं, जिसे मदद की ज़रूरत है, उन लोगों को आप सहायता करें, मदद करें। जैसा कि प्रभु ने कहा है कि अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। तो दोस्तों जब आप प्रभु के लिए देते हो तब प्रभु आपके लिए वायदा करता है कि तेरे जो खते हैं यानी आपका जो भंडार है वो कभी भी नहीं घटने वाला है, रस कुंडों से तेरे दाखमंदू उमड़ता रहेगा। लेकिन दोस्तों इस समझने की बात है कि जब आप पहला स्थान अपने परमेश्वर को देंगे तब परमेश्वर आपको
कोई भी घाटी कमी नहीं होने देंगे। आप जो भी काम करते हैं, अगर खेती करते हैं तो खेती के पहली उपज परमेश्वर को दें, या तो आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो उसमें पहला स्थान सर्वप्रथम परमेश्वर को स्थान दें। इस नए साल में आप जब प्रवेश किए हैं तो आप प्रण लें कि मैं प्रभु हर चीज़ों पे सबसे पहला स्थान मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों, मैं वादा करता हूं प्रभु में कि आपको प्रभु है जे धनी होने के लिए आपको उपाय भी देंगे, बुद्धि ज्ञान भी देंगे, और आपको धनी होने से कोई रोक भी नहीं सकता है। दोस्तों, जैसा कि प्रभु यीशु ने भी इस विषय में कहा कि जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे। तब प्रियो, अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए बो रहे हैं, आप प्रभु को पहला स्थान दे रहे हैं, तब परमेश्वर आपको है जे आशीषमय करेगा। दूसरे जो सवाल है प्रियो कि क्या आप अधिक दिनों तक जीना चाहते हो? दोस्तों, ये हर इंसान चाहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्ष तक जिए, ज़्यादा से ज़्यादा आयु तक जिए। तो दोस्तों, इस विषय में बाइबल वचन है जे क्या कहता है, तो हमें बाइबल वचन को देखना होगा कि इस विषय में बाइबल वचन है जे क्या कहता है। तो दोस्तों, जब नीति वचन 3 अध्याय के 1 और 2 आयत को पढ़ेंगे तो वचन कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल रहेगा। आमीन। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, अगर ये नए साल में आप अधिक कुशल रहना चाहते हैं और अधिक दिन जीने के लिए आप लालसा करते हैं कि हम अधिक आयु तक जिए, तो दोस्तों, सबसे पहले परमेश्वर को शिक्षा को आपको नहीं तेजना होगा। परमेश्वर की शिक्षा को, उनकी आज्ञा को अपने हृदय रूपी पटियाओं पे है जे लिख के रहना होगा। तो ये जो नए साल है दोस्तों, इस नए साल में आप प्रण लें कि परमेश्वर पिता आपका जो आज्ञा है, उस आज्ञा को हम अपने पूरे हृदय मन से हम है जो उसे पूरा करेंगे, उसे है जे हम स्वीकार करेंगे और उस पे चलने के लिए पूरा हम कोशिश करेंगे। और प्रभु मेरे प्रियो आपको जरूर है जो मदद करेगा। जैसा कि दोस्तों, हम आप सब जानते हैं कि धन और आयु दोनों परमेश्वर के हाथ में है। एक हाथ में धन है तो दूसरे हाथ में उनके दीर्घायु है देने का। जैसा कि दोस्तों, हम जब देखते हैं नीति वचन 3 के 16 आयत, तो वचन बताती है कि उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। आमीन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप अधिक दिनों तक जीना चाहते हैं, अगर आप धनी होना चाहते हो, तो आप परमेश्वर की आज्ञा को हमेशा मानिए, उनकी शिक्षा से मुंह न मोड़े, उनकी जो बातें हैं उससे है जे आप है जे अपने आप को मुंह न मोड़े प्रियो, क्योंकि वचन बताता है कि अगर ऐसा हम करेंगे तभी हमारा है जे प्रभु है जे आयु को बढ़ाएगा और हम अधिक कुशल रहेंगे। तो दोस्तों, इस नए साल में आप प्रण लें कि इस नए साल जो हमारे लिए परमेश्वर ने दिया है, इस नए साल में हम है जे परमेश्वर के बताए हुए रास्तों पे, उनके वचन में हम बने रहेंगे और ज़रूर चलेंगे। जैसा कि प्रभु ने कहा, तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुझ में बना रहूँगा, फिर जो तुम मांगो वो तुम्हें मिलेगा। तो प्रियो, हमें प्रभु में बने रहने की ज़रूरत है। जब उनमें हम बने रहेंगे तो हमारे अंदर भी परमेश्वर रहेंगे और अद्भुत अद्भुत रीति से हमारे और आपके जीवन में वो परमेश्वर काम करेंगे। तो दोस्तों, ये जो नया साल है, हम आपको एक संकल्प लेना है कि हम प्रभु आपको शिक्षा को ले करके चलेंगे। और तीसरी जो सवाल है मेरे प्रियो कि क्या आप भला चंगा रहना चाहते हैं? दोस्तों, कौन ऐसा मनुष्य नहीं है कि जो भला चंगा रहने की है जे चाहत रखता है। और सही बात है प्रियो, अगर शरीर सुख है तो सब कुछ सुख है। आपके पास धन है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन आपका जब शरीर भला चंगा नहीं है तो आपके लिए कोई काम का नहीं है। जैसा कि दोस्तों, मैं आप एक उदाहरण बताना चाहता हूँ कि आपके सामने मेवा मिष्ठान, रसगुल्ला, छेना सब ला के रख दिया जाए और आपको जब डायबिटीज़ है, शरीर बीमार है, तो आप उसे नहीं सेवन कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके लिए जहर है। इसलिए प्रियो, हर इंसान चाहता है कि उसका शरीर भला चंगा रहे। तो दोस्तों, ये जो सवाल है, इस सवाल को हम उत्तर है जो बाइबल के वचन में हम पाते हैं। जैसा कि नीति वचन 3 के 7 और 8 आयत को पढ़ेंगे तो वचन बताती है कि हमें है जे किस तरह से है जो परमेश्वर के उनकी शिक्षा में चलेंगे और बुराई से दूर रहेंगे, तो कैसे परमेश्वर हमें भला चंगा रखने के लिए वायदा करता है। तो वचन बताती है प्रियो कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना,
ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। आमीन। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, ये जो नया साल है, इस नया साल में आप सबक लें, आप संकल्प लें कि प्रभु हम है जे अपनी दृष्टि में है जे हम बुद्धिमान नहीं होंगे। प्रभु हम आपके बुद्धि में चलेंगे, आपके वचन में चलेंगे। और दोस्तों संकल्प लें कि हम प्रभु ये जो नया साल आपने दिया है, हम आपके भय में रहेंगे। और दोस्तों ये भी संकल्प लें कि प्रभु हम बुराई से अलग रहेंगे, क्योंकि दोस्तों सारे बुराइयों का जड़ है हमारे शरीर में है जो वो असर आता है। जब हम बुराई करते हैं, पाप में गिरते हैं, तभी हमारा शरीर है जो बीमार होता है। तो इसलिए दोस्तों ये 3 काम है जो इसमें संकल्प लेना है। यही संकल्प लेना है कि प्रभु हम अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होंगे, हम आपके बुद्धि में चलेंगे। और दूसरा संकल्प लेना है कि प्रभु यहोवा परमेश्वर पिता हम आपके भय में पूरे साल चलेंगे और प्रभु हम बुराई से अलग रहेंगे। तो प्रभु आपको जरूर मदद करेंगे प्रियो। और जब ऐसा आप करेंगे तो आपका शरीर है जो भला चंगा रहेगा। ये दोस्तों मैं नहीं कहता हूँ, ये परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। तो प्रियो ये जो तीसरे जो बातें हैं ये हमेशा आप याद रखें। अगर आप चंगाई चाहते हैं, आप पूरे साल चाहते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हम बीमार से बचे रहें, बीमारी से, रोग से बचे रहें, तो दोस्तों ये जो 3 काम है जो आपको करना होगा। जब आप 3 काम ये करते हैं तो परमेश्वर वायदा करता है कि तुम्हारा शरीर भला चंगा रहेगा और तुम्हारी हड्डियां भी हष्ट पुष्ट रहेगी। तो दोस्तों हम आपको है जे इस बातों को है जे हमेशा याद रखना है। और चौथी जो बातें और अंतिम बातें मैं आपको बताने वाला हूँ प्रियो, वो हम आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि दोस्तों वो अनंत काल का जीवन के बारे हो जाता है, उस स्वर्ग के जाने के विषय में हो जाता है। तो दोस्तों आज हम देखते हैं कि कैसे है जो हम प्रभु के पास जाएंगे, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमारा अनंत काल का जीवन हो, हम पिता के पास स्वर्ग लोक को जरूर जाएंगे। तो दोस्तों हम इसके विषय में देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्या कहा है, क्योंकि हम आपको ये जानना होगा कि अगर स्वर्ग को जाना है प्रियो तो हमें यीशु मसीह के पास आना होगा, उनको हृदय और मन से अपनाना होगा, अपने मन को फिरा के प्रभु के पास आना होगा। ये बातें मैं नहीं कहता हूँ प्रियो, ये बातें बाइबल बताती है। जैसा कि आप मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:6 में प्रभु यीशु ने कहा, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। आमीन। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, इस बातों को यीशु मसीह ने ऐलान कर दिया है कि अगर हम सबको स्वर्ग को जाना है, पिता के पास जाना है, तो हमें यीशु के पास आना होगा। तो दोस्तों हम यही आप सबसे निवेदन करते हैं कि अगर पूर्ण रूप से आप प्रभु के पास नहीं आए हो तो आप पूर्ण रूप से प्रभु के पास आओ। इस साल आप संकल्प लो कि हम प्रभु यीशु मसीह आपके पास आते हैं और आपके चलाए चलने का मैं संकल्प लेता हूँ। दोस्तों आप अगर स्वर्ग को जाना चाहते हो तो, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद इस विषय में बोला है कि वही है जो मार्ग है, सच्चाई है और जीवन है। तो अगर अनंत जीवन में जाना है तो हमें प्रभु के पास आना होगा, क्योंकि स्वर्ग ले जाने का रास्ता यीशु मसीह है और सच्चाई से ले चलने वाला, सच्चाई से जीवन देने वाला और अनंत जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह है प्रियो। जैसा कि दोस्तों जब हम देखते हैं यूहन्ना 3:5 में, तो यीशु मसीह वहाँ कहते हैं कि कैसे हम जो स्वर्ग को जा सकते हैं। यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आमीन। तो मेरे प्रियो, वहाँ जाने से पहले यीशु ने एक और आज्ञा दिया है कि हमें यीशु मसीह को ग्रहण करना होगा और वो हमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हमें जो बपतिस्मा लेना होगा, पानी में डूब के लेना होगा। अगर हम नहीं लेंगे तो हम स्वर्ग को नहीं जा सकते, हमारे लिए वो अनंत जीवन नहीं मिल सकता है। तो दोस्तों आज मैं आप सबों को 4 ऐसे बातों जो इन साल नए साल में आपको और हमें संकल्प लेने की ज़रूरत है, और इन चारों को अगर आप अपने जीवन में संकल्प लेते हैं, जो प्रभु का वचन हम लोगों ने सुना और उस वचन को मनन करते हुए, उस वचन को अध्ययन करते हुए, प्रार्थना करते हुए प्रभु में बने रहेंगे, तब प्रभु ने कहा है कि अनंत जीवन तुम्हारा है। तो दोस्तों मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन से आप है जो आशीषमय हुए, और मैं आप सब के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये जो नए साल की शुरुआत है, प्रभु इन 4 सवालों को जवाब देते हुए आपके जीवन में जो ये नया साल आशीषमय होने पाए। तो आइए हम सब प्रार्थना करें।
स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने बीते साल प्रभु 2024 में प्रभु आपने हम सबको संभाला पिता, और नए साल में प्रभु आपने लाया है जो 2025 में प्रभु आप हम सब को एंट्री किया है पिता, लाया है खुदावन मेरे बाप। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। विश्वास करते हैं पिता कि प्रभु आप इस नए साल में प्रभु लाने वाला आप हैं मेरे प्रभु, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी श्वास चल रहा है ना खुदावन मेरे बाप, वो आपका दिया हुआ है पिता, जो जीवन का श्वास आपने दिया है खुदावन मेरे बाप। हम जितने भी यूट्यूब परिवार हैं पिता, उन सारे सब्सक्राइबर भाइयों के लिए, यूट्यूब परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, उन सब को घर में प्रभु जी ढेर सारी खुशियां दे पिता, उन सब के परिवार में ढेर सारी खुशियां दे पिता। और जो आज 4 बातें प्रभु जी जो हमने बात किया प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं प्रभु कि ये आपकी ओर से है पिता। आप चाहते हैं कि हर मानव इंसान ये 4 बातों को जो ख्वाहिश रखता है, जो इच्छा रखता है, तो उसके सवालों का जवाब प्रभु आज अपने वचन से अपने दिया पिता। हमें प्रभु आपके वचन से अगर हम चलेंगे तो हमारे जीवन में ये 4 काम अवश्य होंगे, और ये 4 काम के द्वारा हमारा जीवन ही अनंत जीवन को पहुंच सकता है। प्रभु हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जितने भाई इस वीडियो को देखते हैं उनके प्रभु जी आप आशीष करें, उनको मन को फिराएं, उनको मन को बदले, ताकि ये 2025 उनके और उनके परिवार के लिए आशीषमय का कारण होने पाए। प्रभु जी हम सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हुए पूरे साल यूट्यूब परिवार जितने भी हैं उन सबको प्रभु आपके हाथ में सौंपते हुए, और सबको पर प्रभु आपके सुरक्षा और आशीष को मांगते हुए, धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, आमीन। तो दोस्तों मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। तो प्रियो मैं आप सबों को यही कहना चाहता हूं कि अगर इन 4 कामों को आप इस नए साल में आप संकल्प लेकर के आप करते हैं, तो आपके जो 4 गो सवाल होता है हर इंसान को, वो 4 सवाल का आपका जवाब जरूर प्रभु देंगे। तो दोस्तों मैं मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।